जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार एसएससी का लगभग एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है। 23-24 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। लगभग इसलिए बोले कि चूंकि बिहार का एग्जाम है, जब तक कंप्लीट हो ना जाए तब तक उसको 100% मानना थोड़ा सा डाउट बना हुआ रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि सेंटर वगैरह अलॉटमेंट की बातें आ गई, आप देखे होंगे कि 1-2 दिन पहले आपका मीटिंग भी हुआ था, उसमें ये बातें सारी तय भी हुई, एग्जाम से रिलेटेड समीक्षा भी की गई कि सेंटर के बारे में। तो हमारा ये कहना है कि लास्ट मोमेंट में हम ये मानते हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो लगातार अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म में जो हम टेस्ट ले रहे हैं, तो हम एक चीज़ बोले थे उस समय भी स्टूडेंट को कि जब एग्ज़ाम का डेट क्लियर कर दिया जाएगा तो और अधिक टेस्ट हम दे देंगे वीकली, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिस कर पाए और बेहतर परफॉर्मेंस को अपना सामने ला पाए, बेहतर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो पहले सप्ताह में 3 टेस्ट होता था, बुधवार के शाम में 5 बजे, शनिवार रविवार को 10 बजे से। लेकिन इसी सप्ताह से एक टेस्ट और बढ़ा दिया गया है, अब शुक्रवार को यानी फ्राइडे को शाम में 5 बजे से भी टेस्ट होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो टेस्ट होता है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट होता है, और आपका क्वेश्चन का पीडीएफ भी, जो बच्चे ऐप पर टेस्ट देते हैं तो वहीं पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाता है ऐप में। जाकर कंटेंट में जाकर के पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही टेस्ट ऑनलाइन समाप्त होता है द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू, तो जैसे ही समाप्त होगा तो वहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके अलावा इसका प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपका होता है। प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना दोनों चैनल पर इसका वीडियो सॉल्यूशन भी होता है, तो हर मोड आपका इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म सेंटर पटना ऑफलाइन मोड में आकर के टेस्ट देते हैं, लगभग 1400-1500 स्टूडेंट अभी ऑफलाइन मोड में भी टेस्ट दे रहे हैं। आप जिस तरह का आप देख सकते हैं, अलग अलग हॉल का ये स्थिति है, कितने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो अधिक से अधिक भीड़ में भी खुद को आप एसेस कर सकते हैं यहाँ पर आकर के कि 1400-1500 बच्चों के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब इसी 1400-1500 स्टूडेंट के बीच आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाता है, तो क्या उम्मीद करेंगे कि 9,15,000 लगभग स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? थोड़ा सा परेशानी वहां पर पैदा हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में आप इसको दोनों माध्यम में आप इसको जज कर सकते हैं। इसके अलावे अभी हम इस वीडियो में अपने यहाँ का पिछले 4 टेस्ट का रिजल्ट, जो टॉप 10 में जो बच्चे रहते हैं उनको कितना मार्क्स आ रहा है, ये चीज हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे स्लाइड के रूप में, इसका चारों टेस्ट का। तो आप देख पाएंगे कि इतने स्टूडेंट के बीच में यहाँ कितना मैक्सिमम मार्क्स बच्चे ला पाते हैं। हालांकि हम फिर आपको कहना चाहते हैं कि कितना मार्क्स आपको आता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन का लेवल हम क्या रखते हैं। अगर लेवल थोड़ा सा डाउन हम कर दें तो निश्चित रूप से मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा, और बहुत टाइट कर दें तो मार्क्स आपका गिर जाएगा। इसलिए इसका सही एवेल्यूशन होता है कि अगर आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं तो फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा हो रहा है। रैंक इसके लिए सही मापदंड होगा कि हमारा रैंक तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। अगर हम टॉप 50 में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अगले टेस्ट में हम 200 के बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही सारे स्टूडेंट रहते हैं, कुछ स्टूडेंट आगे घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसमें एक स्थिरता रहनी चाहिए। और आपको पता है कि चूंकि 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाना है, 150 क्वेश्चन में से 50% वेटेज सिर्फ मैथ और रीजनिंग का है, और ये दोनों ऐसा पेपर है, समझिए कि स्कोरर पेपर ये दोनों है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 75 में 70 प्लस मार्क्स या 70 मार्क्स आप ला सकते हैं, 68 मार्क्स आप ला सकते हैं। और अगर इस दो पेपर में अगर मैक्सिमम मार्क्स आप ला पाए तो यही आपका फाइनली रिजल्ट बनाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। और इस दो पेपर में अगर स्कोर आपका बहुत ज्यादा कम हो गया तो आपके साथ बहुत परेशानियां हो सकती है, क्योंकि बाकी का जो 50% वेटेज साइंस और बाकी 50 क्वेश्चन में आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक मिला करके है, तो साइंस में भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो साइंस में भी आप ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जो बाकी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
जिसमें करंट अफेयर्स का भी अच्छा वेटेज है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स सब मिला करके, तो वहां आपके लिए ये कहना कि 50 में से हम 40 ले ही आएंगे, 35 ले ही आएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो भी हम अभी आपको दिखाएंगे कट ऑफ यहाँ के स्टूडेंट का पिछले 4 टेस्ट का, तो अगर आप यहाँ का टेस्ट का क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाती है, या आप ऐप पर टेस्ट देते हैं या ऑफलाइन मोड में टेस्ट देते हैं, तो वहां पर आप उस क्वेश्चन के हिसाब से खुद का आकलन आप कर सकते हैं, हमको कितना मार्क्स आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जितने यहाँ के बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, हमारा क्या पोजीशन है। आप आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें आप देखते हैं, चलिए यहाँ पर ये हमारा सेट नंबर 56 है, और इस सेट में आप देखेंगे कि यहाँ जो टॉपर स्टूडेंट है इसको कुल मिला करके 468 फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट को आया है, 468 मार्क्स आया है। सेकेंड रैंकर देखिए कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, 430 आया है, उसके बाद 426 आया है, 421 आया है, 420 आया है। उसके बाद पॉइंट पर एक मार्क्स पर इसके नीचे स्टूडेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंकर और सेकेंड रैंकर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, लगभग 38 मार्क्स का गैप है, लेकिन उसके बाद लगभग आपका इक्वल मार्क्स 2 नंबर 3 नंबर करके है। ये आपका अप्रोक्स लगभग करीब 1200, 1300, 1400 स्टूडेंट के बीच का ये चीज है, जबकि ऑफलाइन में लगभग अभी 1500 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं। तो यहां पर इसके बाद दूसरे स्लाइड पर जब हम आते हैं तो इसमें आप दूसरे टेस्ट ये देखिए, सेट नंबर वो 56 था या 57, आप देखिए 57 में जो टॉपर है इनको 451 मार्क्स आया है, 451 मार्क्स आया है, उसके बाद 448 आया है, फिर 447 आया है थर्ड टॉपर को, फोर्थ टॉपर को 446 आया है, फिफ्थ टॉपर को भी 446 मार्क्स आया है। और लगभग यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है, एक इसके नीचे में एक मार्क्स पर 4-4, 5-5 बच्चे हैं। यही 1500 बच्चों के बीच जब ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां लाखों में स्टूडेंट रहेंगे वहां पॉइंट पर बच्चे रहेंगे। इसलिए आपका एक छोटा सा गलती अगर आपके कारण हो जाता है तो वो आपको हो सकता है कि दौर से बाहर करने के लिए काफी है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में पहले से आप सारा कुछ प्रैक्टिस करके जाएं, और एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तरीके से कंसस रहें कि जानबूझ करके किए गए गलती का कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बार होता है कि बी के बदले में हम सी कब आंसर में मार दिए ये हमको पता ही नहीं चला। बहुत बच्चे यहां आकर के कहते हैं कि ये छोटा सा गलती हमको जानते हुए हमसे गलत हो गया। इस तरह का कोई भी ऑप्शन वहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह भी है कि आप देखेंगे कि 3 बुक आपको ले जाने के लिए अलाउ किया गया है यहाँ पर। तो पहले से बुक के बारे में अगर दिमाग में प्लानिंग किए हुए हैं तो मेरे ख्याल से वो प्लानिंग आपको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि बुक का सहारा लेकर के बहुत ज्यादा स्कोर आप नहीं कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। और उसमें भी बुक में आपको बीटीबीसी का जो बुक होता है, बिहार सरकार जो किताब चलाती है, एनसीईआरटी का बुक हो गया सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड, वो सब ही 3 बुक आप ले सकते हैं। नोट्स मटेरियल या फिर किसी खास पब्लिकेशन का बुक, वो सब आप नहीं लेके जा सकते हैं। तो कोई भी बुक अगर आप अच्छी तरीके से, कोई स्पेशल पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी पेपर का अगर आप अच्छे से पहले से पढ़े हुए हैं, पूरा उस बुक पे पकड़ है, तो 3 कोई भी बुक उस तरह का बुक आप ले जाएं। और लास्ट मोमेंट में अगर समय आप बचा पाते हैं तो लास्ट में अगर 2-4 क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है तो उस बुक को उलट करके कोशिश करें कि उसका थोड़ा मदद लेकर अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर पाते हैं तो हो सकता है कि वो 2-4 क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर दे। यही स्ट्रेटेजी बुक पर आपका होना चाहिए। इसके बाद हम अगले जब पहुंचते हैं, ये सेट नंबर 58 है। 58 सेट नंबर में आप देख रहे हैं कि टोटल यहाँ 1286 बच्चे अपीयर हुए हैं। उसमें जो फर्स्ट रैंकर है 466 मार्क्स उनको आया है, सेकेंड रैंकर को 459 मार्क्स आया है, थर्ड रैंकर को 456 मार्क्स आया है, फोर्थ रैंकर को 452 मार्क्स आया है, फिफ्थ रैंकर को 451 मार्क्स आया है। आप देख सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा टफ है। उसके बाद इसके बाद सेट नंबर 59 पर हम आते हैं तो यहां पर जो टॉपर फर्स्ट रैंकर है उसको 464 मार्क्स आया है, सेकेंड टॉपर को 460 मार्क्स आया है, थर्ड टॉपर को 458 मार्क्स आया है,
फोर्थ टॉपर को 456 मार्क्स आया है, फिफ्थ टॉपर को 453 मार्क्स आया है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का वेरिएशन यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि 1200 से 1500 लड़के अगर ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन का ये नहीं है रिजल्ट, ये ऑफलाइन मोड के बच्चों का रिजल्ट है। तो जब इतने बच्चे यहाँ पर दे रहे हैं तो देख रहे हैं यहीं पर कंपटीशन लेवल आपका कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। जहां लाखों बच्चे बैठेंगे वहां तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा ही रहेगा। इसलिए लास्ट मोमेंट में अभी आपका स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि कोशिश करना है कि एक सेट कम से कम आप डेली बना जाएं, और ग्रुप में जैसे अगर यहाँ आप आते हैं ठीक है, द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू आप टेस्ट दे पाते हैं ठीक है, नहीं तो अपने भी घर पर अगर सेट आपके पास अच्छा सेट उपलब्ध है तो 2 4 5 बच्चे अगर एक जैसा तैयारी करने वाले ग्रुप में हैं तो सेट आपस में जरूर बनाएं, एक सेट डेली। और सेट बनाने का यह मतलब होना चाहिए कि जो सेट हम बनाए, जो क्वेश्चन हमसे गलत हो गया उसका डिस्कशन आप जरूर करें, जिससे कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है अगर दूसरा जब हम प्रैक्टिस सेट बनाने लगे, दूसरा सेट जब हम बनाने लगे तो जो क्वेश्चन हमसे गलती हुआ है अगर इसी टाइप का दूसरा सेट में अगर हमको प्रश्न मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, तो वहां हमारे स्कोर को बढ़ाए, ना कि दोबारा से फिर वहां से हमसे गलत हो जाए। तो एग्जाम में भी आप देखेंगे कि पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने का यह मतलब नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। खास करके मैथ रीजनिंग की बात अगर हम करें तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो ही उसको क्वेश्चन का लड़ना बोलेंगे। अगर पैटर्न भी अगर हूबहू उसी तरह का आ जाता है, यानी कि उसी तरह उसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देता है, तब भी उसको क्वेश्चन का लड़ना हम मानेंगे, वो स्कोर तब भी आपका प्लस करेगा, वो स्कोर बढ़ाएगा। अगर हम 1.5 घंटे के सेट बनाने में 2 घंटे का समय देते हैं, निसंदेह अगर उसका डिस्कशन करते हैं तो 2 घंटा एक्स्ट्रा आपका डिस्कशन में लग सकता है, लेकिन वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, वो बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। नहीं तो सिर्फ आप सेट बनाते जाते हैं, लगातार सेट बनाते जाते हैं और जो क्वेश्चन गलत हुआ उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, तो पता चलेगा कि आज अगर 100 मार्क्स आ रहा है 150 में तो वही 95 से 105 के बीच में घूमते रहेगा, बहुत ज्यादा स्कोर आपका प्लस नहीं हो पाएगा। इसलिए सेट प्रैक्टिस का अपना अलग महत्व है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे और 4 घंटे का से 5 घंटे का टाइम अभी आप अलग से निर्धारित कर दें रिवीजन के लिए। इससे पहले जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई किए होंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चाहे वो करंट हो या फिर आर्ट्स पेपर हो या साइंस पेपर हो, उसका अगर नोट्स भी आपके पास उपलब्ध होगा, कॉपी उपलब्ध होगा या उस तरह का बुक्स आपका उपलब्ध होता है, तो 4-5 घंटे टाइम निकाल करके एक प्रॉपर वे में, शेड्यूल वे में, लास्ट मोमेंट में एक स्ट्रेटेजी के तहत आप लगातार रिवीजन भी करते चले जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक रिवीजन होगा तो वो भी आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके आप लास्ट मोमेंट में और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। और अभी ऑनलाइन मोड में 3-4 तरह का हम बैच क्रिएट किए हैं, टेस्ट का स्पेशल, सेशन बाय सेशन। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर पहले भी आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट दिए हैं तो सेशन का ध्यान रखें कि कौन सा सेशन में हम टेस्ट दे रखे हैं, तो क्योंकि वो उससे क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं करेगा। अभी एक जो बैच हम क्रिएट किए हैं एकदम मिनिमम फी में, एक सेशन 5 जो लेटेस्ट होगा, जो अभी आपका आगे चलेगा, 10 टेस्ट का 50 रुपया लगेगा, 5 रुपया पर टेस्ट। उसमें पीडीएफ सॉल्यूशन भी है, इसके अलावा आपका वीडियो सॉल्यूशन भी है। इसके अलावा सेशन 4 और 5 मिला करके 20 टेस्ट का 75 रुपये में 20 टेस्ट है। इसके अलावा सेशन 3, 4, 5 मिला करके 30 टेस्ट होगा, जिसका 100 रुपया में 30 टेस्ट आप दे पाएंगे विथ पीडीएफ सॉल्यूशन, विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो प्रैक्टिस करने के लिए सेट का कमी नहीं है। इसके लिए आप अगर पटना से बाहर भी रहते हैं या आप प्लेटफॉर्म सेंटर पे ऑफलाइन मोड में नहीं आ सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाके द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करें, द प्लेटफॉर्म, और वहां से ये पैकेज बाय करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सप्ताह में 4 दिन अभी आपका टेस्ट होगा, और अगर पहले का पैकेज आप बाय किए हुए हैं जस्ट पहले का, तो सप्ताह में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप टेस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑफलाइन मोड में बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्ताह में 4 टेस्ट, 4 डिस्कशन आपका हो जाया करेगा। इसके अलावा अभी ऑनलाइन सिस्टम पर आपका सीटेट का भी टेस्ट स्टार्ट हुआ है। जो स्टूडेंट का सीटेट का एग्जाम आगे चल करके देना है तो यहाँ आकर के सिस्टम पर भी सीटेट टेस्ट दे सकते हैं। 100 सिस्टम अपने यहाँ ऑनलाइन मोड में लगा हुआ है।
और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट भी सीटेट का आप दे सकते हैं। इसके अलावा अभी बिहार दरोगा के टेस्ट को हम स्टार्ट ऑफ किए हुए हैं जब तक आपका बिहार एसएससी का 23-24 दिसंबर तक, उसके बाद बिहार एसआई का भी टेस्ट आपका कंटिन्यू हो जाएगा, बिहार सिविल कोर्ट का भी टेस्ट कंटिन्यू रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। लास्ट मोमेंट आपका स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर होना ही चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर आप प्लस कर पाए। धन्यवाद।